हेलो बच्चों, चलिए तो आज के इस वीडियो में हम 2 मिनट में 2 अंक वाले सीरीज से एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये 10th क्लास के बिहार बोर्ड के लगभग 15 सालों के एग्जाम में लगभग 7 से 10 बार पूछा जा चुका है। और इस टॉपिक का सबसे अच्छा बात यह है ना कि 20, 21, 22, 23, 24, 25 मतलब ये 5 साल में तो छूटा ही नहीं है। ये इतना जबरदस्त लेवल का टॉपिक है। अब जानेंगे सबसे पहले कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है। देखिए, उदासीनीकरण उदासीन बनाने वाला अभिक्रिया। तो इसमें होता क्या है हम आपको बता दें। मेनली इस रिएक्शन में होता क्या है कि कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करता है तो दो नया पदार्थ बनाता है। उसमें एक होता है लवण और दूसरा होता है जल। मतलब कि अब इसमें ना ही अम्लीय गुण होगा और ना ही क्षारीय, मतलब उदासीन बन गया। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका डिफिनेशन क्या होगा तो ये समझिए। इसका मतलब जैसे इसका पहले एक एग्जांपल देख लो। जैसे हम अम्ल के रूप में HCl को ले लेते हैं। HCl एक परबल अम्ल है। और भस्म के रूप में हम NaOH को ले लेते हैं। NaOH को, ये एक भस्म है। जब ये परस्पर अभिक्रिया करेगा तो यहाँ का जो, ध्यान से समझना थोड़ा सा अच्छा से बात को, यहाँ का Na धन आयन है और यहाँ का ये Cl ऋण आयन है। ये OH माइनस आयन है और H प्लस आयन है। अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेता है। Na के साथ कौन जाएगा? Cl। तो यहाँ एक पदार्थ बनेगा NaCl, जिसको हम साधारण नमक या लवण कहते हैं। साधारण नमक कहते हैं वैसे, और ये लवण के श्रेणी में जाता है। अच्छा, दूसरा एक पदार्थ यहाँ क्या बनेगा तो यहाँ का H है, वहां का OH। जब भी HOH बनता है, मिलता है तो जल बनता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर उदाहरण का बात करें तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे H2SO4 एक, मतलब इसको सल्फ्यूरिक अम्ल या बैटरी अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल है। और थोड़ा सा ध्यान से देखना, ZnOH का होल ट्वाइस, ये एक प्रबल क्षार है। जब ये दोनों अभिक्रिया करता है, जब ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करता है तो सबसे पहले ये तो अम्ल है और ये भस्म या क्षार है। जब दोनों परस्पर अभिक्रिया करेगा तो समझना ये धन आयन है और ये सल्फेट आयन ऋण आयन है। तो एक पदार्थ बनाएगा ZnSO4 जो एक प्रकार का लवण है, और उसके साथ एक नया पदार्थ बनाएगा HOH मिल करके H2O जो जल है। तो ये जो रिएक्शन है ये भी किसका उदाहरण है? उदासीनीकरण अभिक्रिया का। तो उम्मीद है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है और इसका उदाहरण क्या है समझ में आया होगा। जब ये समझ में आ गया एकदम प्यार भरे अंदाज में, तो हम आगे बात करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन पिछले मतलब कि 5 सालों में एकदम लगातार पूछा है। चलिए सबसे पहले हम आपको एक बार ये दिखा देते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डिफिनेशन यहाँ दिया हुआ है ताकि आप आराम से देख के लिख सको। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ 2 दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया है। ये क्या है तो ये एक क्षार या भस्म है। ये क्या है तो ये एक अम्ल है। और ये क्या बना तो लवण बना। फिर ये क्या बना तो जल बना। यहाँ बात करते हैं ZnOH क्या है तो ये एक क्षार या भस्म है। और ये क्या है तो अम्ल है। और मिल करके क्या बना ZnCl2 जो एक लवण है। और फिर H2O जो एक जल है। तो जब भी अम्ल और भस्म परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। रेडी हो जाना क्वेश्चन के लिए, एकदम सामने तुम्हारे क्वेश्चन आएगा और मन में आंसर आना चाहिए। उसमें पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, जो 2020 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है या क्या होती है, इस उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो डिफिनेशन इसका होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। का एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, एकदम सिंपल एग्जांपल याद कीजिए। NaOH प्लस HCl तो NaCl प्लस H2O, बस यहाँ तो 2 उदाहरण दिया गया है। ZnOH का होल ट्वाइस प्लस HCl तो ZnCl2 प्लस H2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2021 में पूछा उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन ने बोल दिया, ये 2 नंबर में है, याद रखना।
एकदम 2 नंबर में है। तो इसका उदाहरण बोला है तो NaOH प्लस HCl था, NaCl प्लस H2O। अच्छा एग्जाम्पल है, एकदम हर जगह काम आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में पूछा है, निम्न में से कौन उदासीनीकरण अभिक्रिया है? सिंपल बात है, कैसे चेक करेंगे? तो इसमें जिंक प्लस HCl करना, जिंक नहीं, जिंक हाइड्रोक्साइड होता तो चलता, मतलब अम्ल और भस्म होना चाहिए। तो NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, तो यही एक उदाहरण है भाई, नहीं है नीचे वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो अम्ल और क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कर एक उदाहरण सहित समझाइए। NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, बस यही तो है। अगला क्वेश्चन, अच्छा देखिए लाइन से पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया कब कब पूछा है? 2022, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024, 2025 लगातार पूछा है, लगातार। ये ऐसा टॉपिक है कि पिछले 5 सालों से एकदम लगातार 2 नंबर में आ ही रहा है। इसलिए आपको बोले हैं 2 मिनट कंसेप्ट सीखिए, बाकी क्वेश्चन आप रगड़ के जाइए, बस ध्यान दीजिए। अगला 2024 में, अच्छा पहले यहां पे देख लीजिए इसको। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया था उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदाहरण बोला है तो यहां देख सकते हैं। अगला है 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, NaOH प्लस HCl, तो ये रिएक्शन बोला आगे का होगा। तो NaOH जब HCl से अभिक्रिया करेगा, समझो प्यार से समझा दे रहे हैं। NaOH जब HCl से अभिक्रिया करेगा ना, तो इसका Na उसका Cl एक साथ मिल जाएगा तो बनेगा NaCl, प्लस HOH मिलेगा तो बनेगा जल। रिएक्शन पूरा हो गया। बोला है कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बातें समाप्त। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो 2025 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि NaOH और HCl की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो आप खुद देख लीजिए, NaOH प्लस HCl, अब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो ये अभिक्रिया करेगा तो बनेगा NaCl प्लस H2O। कहोगे रट लिए हैं का? अब तुम जो मान, बस यही बनेगा, याद रखना, तुम भी रट लो। चलिए, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये दो सही बात ये है, ये पूरा कंसेप्ट 2 ही मिनट का है, बाकी क्वेश्चन में जो समय लगा है वो लगा है 2 मिनट में 2 अंक एकदम 100% क्लियर। और ये इतना जबरदस्त लेवल का टॉपिक है। 20, 21, 22, 23, 24, 25 तो 26 में भी आएगा, एकदम तय बात है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और 2 नंबर पॉकेट में रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।